हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। यस मतलब जितने भी अभी तक हम लोगों ने वीडियोस में जो भी चीज़ें कवर की, आज के दिन की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो काफ़ी लोग यहाँ पे एक चीज़ को लेकर मतलब चिंता में भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हैं कि अगर ऐसा ही चला तो बाजार में क्या ही पैसे बनेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि शेयर बाजार में आपने कदम रखा है तो ये चीज़ें इतिहास से चलती आ रही है। हमेशा कुछ ना कुछ नया नया चीज़ यहाँ पे होता रहेगा, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। हाँ, पर वो पेन आपको झेलना पड़ता है, बस यही चीज़ रहती है और कुछ ना कुछ रास्ता निकल लेता है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। सो ऐसी थोड़ी ना बात है कि अमेरिका से रिलेटेड ही सारी चीज़ें चलेगी। टाइम लग सकता है चीज़ें बदलने के लिए, और वही चीज़ अब हम लोग को एक्चुअल में होते हुए देखने को मिल रही है। सो काफ़ी कमाल की ये खबर देखने को मिल रही है। एंड अगेन, आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस है उसको ये इस प्रकार की खबरें जरूर बूस्ट करेगी। सो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास बनने जा रहा है मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कि लिटरली 20 साल से अटकी पड़ी हुई थी, आप कह सकते हैं 20 ईयर्स, वो अब यहाँ पे होने जा रही है दोस्तों। वो है दोस्तों इंडिया एंड यूरोप की डील। यस, इंडिया एंड यूरोप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो काफ़ी समय से दोस्तों यहाँ पे डील होगी, ट्रेड डील होगी, ये चीज़ें चल ही रही थी। 20 साल हो गए इस चीज़ को लेकर। आई नो आपके दिमाग में डाउट आया ही होगा कि 20 साल काफ़ी बड़ा समय होता है, अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो आएंगे उसके ऊपर सारी चीज़ें A to Z में कवर करूंगा कि क्या दिक्कत यहाँ पे थी। बट दोस्तों, फिलहाल की सिचुएशन को देखकर अब ये 20 साल का भी इतिहास बदलते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। आप खुद देख सकते हो, जो यूरोपियन यूनियन के जो हेड है, लीडर है, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि हिस्टोरिक ट्रेड डील अब वो इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। यस, आप देख सकते हो, ये शब्द है दोस्तों, आपने ये शब्द जरूर पढ़े होंगे, मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन चीफ सेज इंडिया ट्रेड पैक्ट सून, जल्द से जल्द वो इंडिया के साथ अब ट्रेड पैक्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। हर जगह पे आपको यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर इंडिया और यूरोप के ये 20 साल अटकी हुई डील अगर हो जाती है तो इसका क्रेडिट मैन ऑफ द मैच किसको चाहिए? मतलब जाएगा एक ही इंसान को, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यस, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इनका जो ये बदलता हुआ जो बर्ताव हम लोग को जो देखने को मिला है, इस चीज़ के चलते नुकसान भी हुए बट कुछ अच्छे फ़ायदे भी हुए हैं। सो अगर फ़ायदे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एक फ़ायदा आप ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है, अब वो तो सरकार डिस्प्यूटेबल उस चीज़ को डिनाई करती रहती है। वो जीएसटी कट यहाँ पे किया था, आपको पता ही है, जीडीपी को बचाने के लिए, वो भी एक पॉइंट देखने को मिला था। एंड उसके बाद अगर हम लोग कहें तो एक फ़ायदे वाली चीज़ तो यही होने जा रही है, 20 साल से अटका हुआ जो इंडिया यूरोप का जो ट्रेड था वो वापस यहाँ पे हम लोगों को रिज्यूम होते हुए देखने को मिलेगा। और सिर्फ रिज्यूम नहीं दोस्तों, शायद से इंडिया और यूरोप के बीच में एक्चुअल में ट्रेड डील यहाँ पे हो जाए। सो किसने ये पॉसिबल किया है? तो ये ट्रंप ने पॉसिबल किया है। क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें ही वैसी थी। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि कैसे ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने ट्वीट कर लिया, पोस्ट कर ली कि भाई ग्रीनलैंड तो हमारा ही है करके। यूरोपियन यूनियन के साथ भाई उन्होंने पंगे ले लिए, 8 यूरोप के देश के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो सब लोगों को इतना तो पता चला कि भाई ये ट्रस्टेबल तो है नहीं। ट्रेड डील करने के बावजूद पहले तो हर कोई भ्रम में था कि ट्रेड डील कर लिया तो चलो जान छूटी लाखों पाए, बट ऐसी कोई बात नहीं भाई। इनको जो चीज़ चाहिए वो अगर नहीं मिली तो उनके ऊपर वो बार बार क्या करेंगे? टैरिफ लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। तो अब तो हर किसी को ये बात तो क्लियर हो गई है। भविष्य का तो पता नहीं है, 2029 तक इतना तो पता है कि सिर्फ अमेरिका के ऊपर भरोसा अब नहीं दिखा सकते। डॉलर को रिप्लेस करना इतना सिंपल नहीं है, बट एटलीस्ट बिजनेस तो डाइवर्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और यही चीज़ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है, और इसकी शुरुआत भी हुई है। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है? सस्पेंड भी कर दिया दोस्तों। मतलब सस्पेंड मतलब उस दिशा में वो चल रहे हैं कि अमेरिका के साथ अब वो डील यहाँ पे नहीं करते हुए देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगा दिया, 200% टैरिफ की बात करें, और टैरिफ भी चलो एक साइड में रख देते हैं, बट दूसरे जगह पे सीधा ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करते हैं, मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं। एक जगह पे बोलते हैं कि मिलिट्री अलायंस बनाएंगे, दूसरी जगह पे उन्हीं के ऊपर अटैक करने की बात करते हैं। तो हर किसी को पता चला भाई कि इनके ऊपर ट्रस्ट रखना ये खतरे से खाली वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हो उन्होंने भी क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया यूएस ट्रेड डील यूरोप ने। एंड किसके साथ करने जा रहे हैं? यस, इंडिया अब यूरोप के साथ ये ट्रेड डील, मतलब इंडिया यूरोप हम लोग को ये ट्रेड डील देखने को यहाँ पे मिलने वाली है जो लिटरली 20 साल से अटकी हुई थी। चलो अब आ जाते हैं जिन लोगों को शुरुआत से ये चीज़ खटक रही थी कि 20 साल कोई चीज़ इतनी लंबी अवधि तक अटक कैसे सकती है। 2007 में इस चीज़ की चर्चा शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अभी तक हुआ नहीं है। तो इसके पीछे वेरियस रीज़न है।
रीज़न की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो देखिए, डील मतलब क्या होता है कि इनके कुछ डिमांड रहेंगे, हमारे भी कुछ डिमांड रहेंगे, एंड अगर दोनों अगर उस चीज़ के ऊपर अगर पहुंच जाते कि हाँ चलो आप थोड़ा पीछे आ जाओ, हम भी थोड़ा पीछे आएंगे, आप थोड़े आगे आ जाओ, हम भी थोड़ा आगे आ जाएंगे, एंड फिर बोलते कि चलो अब इतना तो ठीक है, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, उनके हिसाब से भी नहीं होगी, फिर डील होती है। बट ये निगोशिएशन चल ही रहे थे और तब तक ये डील आगे होती ही जा रही थी। जैसे कि अगर देखा गया तो आपको पता ही है, इंडिया का मार्केट को लेकर हर किसी का एक तो चीज़ रहता ही है कि यूरोप ने क्या मतलब डिमांड रखी थी कि उनको एग्रीकल्चर में एंटर करना है, एमएसएमई में एंटर करना है, डेयरी सेगमेंट में एंटर करना है। तो आपको पता ही है ये चीज़ में इंडिया कैसे अलाउ करेगा, तो अलाउ नहीं किया है। ठीक है, उसी के साथ साथ उनके और भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर। एनवायरमेंटल कंसर्न मतलब कि वो ये कहते हैं कि भाई जो भी ऐसी चीज़ें जो एनवायरमेंट से रिलेटेड घातक रहेगी उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, टैरिफ लगा दो या फिर बंद कर दो। तो इंडिया ने भी ये कहा कि देखो भाई आप डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, हम डेवलपिंग में हैं, मतलब चल रहे हैं। सो हमें थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें देखकर ही चलनी यहाँ पे पड़ती है, थोड़ा नुकसान इस चीज़ के चलते ज़रूर होता है। सो इतना स्ट्रिक्ट अगर करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ के चलते ये डील्स हम लोगों को बार बार पोस्टपोन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने तो यूरोप की कुछ मार्केट डायरेक्टली ओपन करने से रिलेटेड रिक्वेस्ट सामने रखी हुई थी, ठीक है, वीज़ा से रिलेटेड कुछ पॉइंट सामने रखे हुए थे, आईटी स्पेस की अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे डिमांड्स दोनों ने एक दूसरे के सामने रखे थे एंड चर्चा ही हो रही थी, कोई रिजल्ट सामने यहाँ पे नहीं आ रहा था। बट दोस्तों अब ये जो प्रॉब्लम है, वो जो डिस्प्यूट है, वो अब सॉल्व करते हुए हम लोग को ये दोनों देश, ठीक है, इंडिया एंड यूरोप, मतलब जिसमें आपको पता है बहुत सारे देश यहाँ पे आते हैं, वो फिलहाल तो उस दिशा में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया ने यहाँ पे हमने क्या डिमांड किया है कि कुछ चीज़ों के ऊपर आप ज़ीरो टैरिफ कर दो, जैसे कि टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फार्मा, ठीक है, देन उसी के साथ साथ जो कैपिटल टाइप इंजीनियरिंग टाइप के जो गुड्स होते हैं, ये अगर इंडिया से आपके यूरोप में आएंगे तो उसके ऊपर आप टैक्स मत लेना या फिर टैक्स कम कर देना। खास करके हमने ऐसी चीज़ें अब डिमांड सामने रखी है जो कि हम अमेरिका में बेचते थे, अब वहाँ पे तो आपको बताइए क्या हुआ है, और इतने जल्दी वो चीज़ें हटेगी भी नहीं। तो वो चीज़ें अब हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज़ों को हम लोगों को क्या करने दो, यूरोप में एंटर करने दो, और वहाँ पे तो टैरिफ ज़ीरो रख दो या फिर कम रख दो। तो ये डिमांड सामने रखा है। वैसे ही यूरोप की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी डिमांड यहाँ पे सामने रखी है कि कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर इंडिया ने भयंकर टैरिफ लगाए। ऑटो स्पेस की बात कर ले, मतलब यूरोप की गाड़ियाँ अगर इंडिया आती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी। क्यों? बिकॉज ऑफ टैरिफ। वो एक्चुअल में गाड़ी कॉस्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। सो ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इंडस्ट्रियल गुड्स की भी अगर बात कर ले, तो उसके ऊपर भी टैरिफ कम करने के रिक्वेस्ट यहाँ पे किया है। सो एंड अभी देखा गया तो काफ़ी पॉजिटिव टॉक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, कि इंडिया एंड यूरोप इसके बीच में क्या बिजनेस नहीं होता था? होता था। अभी भी अगर आप देखोगे सबसे बड़ा बिजनेस हमारा फायदे वाला बिजनेस अमेरिका के साथ होता था, $45 बिलियन का फ़ायदा होता था। उसके बाद अगर हम बड़े लेवल पे बात कर ले, ठीक है, तो नीदरलैंड के साथ साथ यूरोपियन यूनियन $16.55 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रहता था। मतलब हम यूरोप को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे 75-76 के आसपास, और इंपोर्ट केवल 59-60, मतलब 16 का फ़ायदा हम लोग को होते हुए देखने को मिलता था विदाउट ये ट्रेड डील, ट्रेड एग्रीमेंट। अगर ये ट्रेड डील, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसको अगर आप जोड़ दो तो ये बिज़नेस कितना बड़ा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है। इतना सारा जो ये माल यहाँ पे जाता था, हमारा एक्सपोर्ट होता था, अब वही हम यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे तो काफ़ी कुछ भरपाई यहाँ पे हो जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों देशों की, दोनों देश मतलब इंडिया एंड यूरोप, एंटायर यूरोप की अगर बात कर ले तो 2 बिलियन पीपल है। पूरे दुनिया का 25% जीडीपी यही से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो काफ़ी बड़ा स्कोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे हाई लेवल विजिट भी देखने को मिलने वाली है। जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर है वो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एज अ चीफ गेस्ट 77th हमारा जो रिपब्लिक डे है, आपको पता है ना 26 जनवरी रहता है, हम एक गेस्ट को बुलाते, चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो इस वक्त वो यूरोपियन यूनियन के लीडर ही है। सो इतना बड़ा हिंट काफ़ी है दोस्तों कि ये डील ज़रूर, मतलब अब नहीं तो, मतलब 20 साल से अटका था तो अब नहीं तो कब। एंड आप देख सकते बहुत सारी चीज़ें, 24 में से 20 चीज़ें ऑलरेडी चैप्टर फाइनलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। हाँ, वो बात रह गई अगर आपके दिमाग में एग्रीकल्चर का क्या, तो बताया जा रहा है एग्रीकल्चर को दूर ही रखेंगे, ठीक है। इंडिया अलाउड नहीं करेगा एग्रीकल्चर सेगमेंट में, डेयरी में। एंड उसी के साथ साथ टेक्सटाइल को लेकर
ये बातें ज़रूर सामने रखी जाएगी कि भाई टेक्सटाइल को एंटर यहाँ पे करवा दो। उसी के साथ साथ ऑटो की अगर बात करें, यूरोप का सबसे बड़ा डिमांड ऑटो को लेकर ही यहाँ पे रहेगा कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ड्यूटी टैक्स लगाते हो, उसका कंसेशन तो दे दो यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड टैरिफ रिलीफ की बात कर ले तो यस, कुछ ऐसी चीज़ें भी है, खासकर कि यूरोपियन वाइन स्पिरिट्स की बात कर ले, 150% का टैक्स है भाई यूरोप से अगर ये वाइन्स जैसी चीज़ें आती है तो वो भी कम करने की बात की जा रही। कुछ हाई एंडेड मशीनरी है वो भी यूरोप डिमांड सामने रख रहा है, तो एटलीस्ट इसको कम करो। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया था, वो जो कार्बन को लेकर जो कुछ नियम कानून कायदे हैं उसको लेकर भी बातचीत चलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, आसान भाषा में अगर मैं बोल दूँ तो यहाँ पे यूरोप अमेरिका से परेशान है और हम इंडियंस भी अमेरिका से परेशान हैं। सो दोनों अगर इनके साथ परेशानी झेल रहे तो एक काम कर लो, दोनों ही एक साथ आ जाओ और एक दूसरे के साथ यहाँ पे बिजनेस कर लो। ठीक है भाई, बिजनेस करेंगे, हो जाएंगे भाई, कुछ तो डिस्प्यूट ज़रूर यहाँ पे होते, बट ये इस प्रकार का जो अमेरिका का जो बर्ताव है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। एंड इसीलिए दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया एंड यूरोप यहाँ पे अच्छी तरीके से उठा सकता है। अगर इस वक्त नहीं हुआ, 20 साल से रुकी हुई चीज़ इस वक्त नहीं हुई तो फिर भूल जाइए कभी होगा करके। एंड मोस्ट मतलब बोलते हैं ना कि ये वाला जो माहौल है वो सबसे बेस्ट माहौल है। उनकी चीफ भी यहाँ पे आ रही है, बातचीत भी अच्छी चल रही है, दोनों एक दूसरे से परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। एंड दोनों अगर एक साथ आगे मिलकर अगर बढ़ेंगे, ठीक है, यूरोप अगर यहाँ पे हम यूरोप के साथ अगर जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हमें यहाँ पे होगा। ठीक है, पहले तो डर यही था कि अमेरिका भी क्या कर रहा था, यूरोप को भी कह रहा था कि हम मिलकर इंडिया के ऊपर यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड प्रेशर क्रिएट करेंगे। बट अब अच्छी बात है दोस्तों कि यूरोप को भी जल्द से जल्द पता चला कि भाई इनके ऊपर ट्रस्ट रखना सही बात नहीं है। देख ही सकते हो क्या चल रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। जिस वक्त ये खबर निकल कर आएगी कि इंडिया एंड यूरोप के बीच में ऑफिशियली ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड डील हुई है, तो ज़बरदस्त बाजार में आप लोगों को एक उछाल देखने को मिल सकता है। मतलब देखिए, मार्केट में जो मैं कहता हूँ ना कि कैसे सिचुएशंस बदलती है। एक टाइम पे हम इंतज़ार कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील कब होगी। अब वो ट्रेड डील हो या ना हो, ठीक है, हो गया अच्छी बात है भाई, मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया, हो भी गया तो भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म पे क्या भरोसा भाई, कुछ नया टैरिफ लेकर आ जाएंगे ये तो कोई मतलब नहीं रहेगा। बट इंडिया एंड यूरोप का ट्रेड डील अब होना, ये अमेरिका और इंडिया से ट्रेड डील से भी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भरोसा रहेगा एंड लॉन्जिलिटी भी हम लोग को देखने को मिलेगी। ऐसा कोई बाद में नौटंकी नहीं रहेगी कि भाई ट्रेड डील करने के बाद भी टैरिफ लगा रहे करके। सो ये चीज़ को भी अब आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। लेट्स सी अब ये ट्रेड डील होती है कि नहीं, एंड अगर ये हुआ तो ये अमेरिका को और ट्रम्प को बहुत बड़ा झटका यहाँ पे रहेगा। एंड मतलब बोलते हैं ना, एक ने ये चीज़ स्टार्ट की ना तो बाकी मल्टीपल देश भी एक दूसरे के साथ ये डील करना स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। कनाडा, चाइना हो सकता है, तो इंडिया यूरोप भी ये चीज़ को ज़रूर यहाँ पे संपन्न कर सकते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे ये चीज़ होती है कि नहीं। होप फॉर द बेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।